नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। तो आज हम अपने क्रम में आगे बढ़ेंगे सिंपल एडवर्ब्स के बारे में। जैसा कि विदित है, इसका पहला जो पार्ट है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें तरीका बताता है, तौर बताता है, ढंग बताता है, यानी कैसे के संदर्भ में बताता है। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है वो एडजेक्टिव के साथ, अपने जो एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ एलवाई ऐड करने पर, एलवाई जो सुफिक्स है उसको ऐड करने से प्राप्त होते हैं। यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें कैसे प्राप्त होते हैं, एडजेक्टिव के साथ हम एलवाई जोड़ देते हैं तो ऐसे एडवर्ब बनते हैं। जैसे बात करूं ऑनेस्ट को हम एलवाई से ऐड करते हैं तो बन गया ऑनेस्टली। इसी तरह ग्लैड का ग्लैडली, ग्लैड के साथ एलवाई ऐड करने पर ग्लैडली बन गया। तो हमें ध्यान में रखना है। जैसे वाक्य में प्रयोग करके, जैसे हमने पहले ही देखा था, राम teaches us simply। तो ये सिंपली जो वर्ड है ये हमें ढंग बता रहा है, तरीका बता रहा है, राम कैसे पढ़ाता है, सिंपली पढ़ाता है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। इनका निर्माण कैसे होता है, एडजेक्टिव के साथ एलवाई जुड़ने से। एग्जेक्टिव के रूप में हम देखें तो जैसे शब्द है माइजर, क्वार्ड, निगार, स्कॉलर। अब ये शब्द हैं, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये शब्द हैं वो नाउन है। ये शब्द क्या है, संज्ञा है। हम गलती कहाँ करते हैं, स्कॉलर को एडजेक्टिव मानकर स्कॉलरली एडवर्ब बना देते हैं, निगार्ड को एडजेक्टिव मानकर निगार्डली एडवर्ब बना देते हैं। क्या करते हैं हम, जैसे माइजर को माइजरली कर देते हैं, क्वार्ड को क्वार्डली कर देते हैं, निगार्ड को निगार्डली कर देते हैं, स्कॉलर को स्कॉलरली कर देते हैं और एडवर्ब बना देते हैं। ये गलत है। एलवाई जुड़ने से ये शब्द एडजेक्टिव्स बनते हैं। क्या बनते हैं, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब नहीं बनते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इन शब्दों का यदि प्रयोग हो तो वहां पर एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। वो क्रिया को मॉडिफाई नहीं कर सकते, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर हमें इनके एडवर्ब की आवश्यकता होती है तो इनके साथ शब्द जुड़ता है इन ए मेजर मैनर, यानी इन ए जुड़ेगा फिर मैनर जुड़ेगा, बीच में ये शब्द आ जाएंगे। इसी प्रकार इन ए स्कॉलर मैनर। वाक्य में प्रयोग करके देखें, राम इज ए स्कॉलरली पर्सन। तो यहाँ पर इस पर्सन की विशेषता बताई गई है स्कॉलरली से, ध्यान में रखना है। क्रिया को मॉडिफिकेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। राम teaches us in a scholar manner। अब ये क्या है, एडवर्ब है। किस तरीके से पढ़ाता है, स्कॉलर मैनर के तरीके से पढ़ाता है। अब यहाँ पर स्पॉटिंग एरर वाला क्या कर देगा, ऐसे वाक्यों में एडवर्ब के संदर्भ में एलवाई को दे देगा जो कि हमेशा गलत होगा। जैसे वाक्य दे दिया, राम teaches us scholarly। तो हम क्या करेंगे, हमने याद किया है कि एलवाई से जो छुट्टी है जिसमें एलवाई आता है एडजेक्टिव के साथ, वो एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। इस वाक्य को हम सही मान लेंगे, जो कि गलत है। ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मूल रूप से शब्द है वो नाउन है, इनके साथ एलवाई जुड़ने से ये एडजेक्टिव बनते हैं, नहीं कि एडवर्ब बनते हैं। तो यहाँ पर
क्रिया को मॉडिफाई किया गया है कि नाउन प्रोनाउन को, इसलिए स्कॉलरली बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा? इन ए स्कॉलर मैनर। तो ये हमें ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो एडजेक्टिव्स में भी सेम रहेंगे और एडवर्ब्स में भी सेम रहेंगे। कौन कौन से शब्द हैं? चलिए देखते हैं। मुख्यतः उन शब्दों में बात करें तो जैसे फास्ट है, स्ट्रेट है, आउटरीच है, नियर है, डायरेक्ट है, लॉन्ग है, क्वाइट है, और अर्ली है, लेट है। तो ये जो शब्द हैं वो अपने एडजेक्टिव में भी यही रहेंगे, एडवर्ब में भी यही रहेंगे। कहने का मतलब है इनके साथ ये जो मैनर एडवर्ब्स हैं इनके साथ एलवाई का प्रयोग नहीं होता है। यदि हमें इनको एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त करना है तो ही हम आउटरीच का आउटरीच लिखेंगे, डायरेक्ट का डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्टली लिखना गलत है, लॉन्गली लिखना गलत है, क्वाइटली लिखना गलत है। जैसे वाक्य में प्रयोग करें, राम इज ए लेट कमर स्टूडेंट। अब यहाँ पर लेट का प्रयोग इसलिए हुआ है राम की विशेषता बताने के लिए, यानी कि ये जो स्टूडेंट है वो कैसा है? लेट कमर है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है ये एडजेक्टिव हो गया। अब नीचे वाले वाक्य में देखो, राम कम्स लेट। अब यहाँ पर राम की जो क्रिया है उसको मॉडिफाई कर रहा है लेट, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो एडवर्ब में भी लेट होगा और एडजेक्टिव में भी ये लेट होगा। इन शब्दों को हमें नोट कर लेना है। जैसे कुछ शब्दों में भ्रांतियां होती है, जैसे हार्ड जो शब्द है ये भी इनके साथ है, एडवर्ब में भी हार्ड है, एडजेक्टिव में भी हार्ड है। और हार्डली, अब हार्ड का हार्डली नहीं बनाया, ये हमें ध्यान में रखना है। हार्ड अलग है, हार्डली अलग एडवर्ब है। हार्ड अलग एडवर्ब है और हार्डली अलग एडवर्ब है। हम जो अब मैनर एडवर्ब की बात कर रहे हैं, ये सारी मैनर एडवर्ब की चर्चा हो रही है, जिनमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हम मुख्यतः देखें तो वो हम चर्चा कर लेते हैं शब्दों की। तो हार्ड है वो भी एक अलग एडवर्ब है और हार्ड भी है वो भी एक अलग एडवर्ब है। तो हार्ड का मतलब होता है अलग होता है, इसका मतलब होता है मेहनत से, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि भी हार्ड एडजेक्टिव हो गया और हार्डली एडवर्ब हो गया। हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है और हार्डली एडवर्ब भी है, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे राम वर्क्स हार्ड, तो राम का जो वर्क करने का ढंग है वो हार्ड है। तो यहाँ पर मेहनत का अत्यधिक लेबरिश है ये बताया गया है। राम हार्डली कुक्स फूड। अब यहाँ पर कुकिंग की बात बताई गई है कि राम जो कुकिंग करता है वो नए के बराबर करता है, हार्ड भी करता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह भ्रांति वाली और बात करें, फ्री आता है और फ्रीली आता है। तो इन शब्दों के साथ एक तो हार्ड जुड़ गया, एक फ्री जुड़ गया। ये भी फ्री भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, हार्ड भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। फ्री एडवर्ब है वो अलग संदर्भ में है और फ्रीली एडवर्ब है वो अलग संदर्भ में। फ्री का मतलब हो गया मुफ्त और फ्रीली का मतलब हो गया आजादी से। तो ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे वी प्रोवाइड
टीचिंग सर्विस फ्री। तो यहाँ पर ये मुफ्त के संदर्भ में हो गया और हमें कहना है वी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया। अब यहाँ पर इसका अलग अर्थ है, यहाँ पर तो हो गया मुफ्त में सर्विस देते हैं, यहाँ पर हो गया आज़ादी से, हम आज़ादी से भारत में भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर है जो सभी एडजेक्टिव के साथ एलवाई से बनते हैं, लेकिन कुछ एडजेक्टिव की हमने एक्सेप्शंस की बात कर ली है, जैसे फास्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, आउटरीट हो गया, नियर हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो इनके साथ एलवाई का प्रयोग नहीं होगा, ये अपने इसी एडजेक्टिव फॉर्म में ही यहाँ एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होगी। और वो हमने चार, जैसे स्कॉलरली गार्ड की बात की थी, उनके साथ एलवाई जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव बनते हैं, क्योंकि वो मूल रूप से जो शब्द है वो है नाउन है। तो ये हमें ध्यान में रखना है एडवर्ब ऑफ मैनर के संदर्भ में। चलिए अब हम अगली सिंपल एडवर्ब की बात करते हैं, वो होगी एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकेंड नंबर एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हमें समय के बारे में बोध कराएगा, समय के बारे में अवगत कराती है। क्रिया विशेषण ये समय के बारे में बताती है, समय के द्वारा क्रिया को मॉडिफाई किया जाता है। और ये हो गए जैसे नाउ हो गया, देन हो गया, टुडे हो गया, टुनाइट हो गया, टुमारो हो गया, एट दिस टाइम हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, एट दिस मोमेंट हो गया, एट दैट टाइम हो गया, एट दैट मोमेंट हो गया, अर्ली हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, लेटली हो गया। तो ये जो शब्द हैं, ये जो एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो ये हमें क्या बताती है, समय का अवगत कराती है। अब, आज, कल, यस्टरडे, जैसे एगो हो गया, यस्टरडे हो गया, यस्टर के साथ एगो के साथ कोई भी टाइम आ जाए। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये हमें टाइम के बारे में बताती है। द प्रीवियस के साथ कोई भी टाइम आ जाए, ईच एवरी के साथ, ईच और एवरी के साथ कोई टाइम आ जाए, यानी ईच डे, ईच संडे, ईच मंडे। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये हमें टाइम को अवगत कराएगी। जैसे राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर उसके गेट्स अप की जो समय है वो बताया गया है, कब गेटअप होता है, अर्ली गेटअप होता है। जैसे राम कम्स होम बिफोर द डस्क। राम घर कब आता है, यानी डस्क से पहले, जो सांझ है सांझ से पहले वो घर आ जाता है। तो ये यहाँ पर समय का बोध कराने वाले एडवर्ब्स हैं, इनका प्रयोग समय के लिए होता है। चलिए आगे हम बात करेंगे तीसरे भाग में एडवर्ब्स ऑफ पैलेस।
एडवर्ब्स ऑफ पैलेस। तो ये हमें बताएंगे स्थान के बारे में। इन स्थान के द्वारा यदि क्रिया में मॉडिफिकेशन होता है, विभक्ति होती है, तो वो जो एडवर्ब्स होती है पैलेस एडवर्ब्स होती है। जैसे शब्द होंगे हियर, डियर, हियर, थिगर, क्लोज, फॉर, इन, आउट, अप, डाउन, बिहाइंड। तो ये जो शब्द हैं, ये जो एडवर्ब्स हैं, ये हमें स्थान के बारे में बहुत बताती है, यानी कौन से स्थान पर क्रिया का मॉडिफिकेशन हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कम हियर, तो ये जो क्रिया है इसको यहाँ के संदर्भ में मॉडिफाइड किया गया है, यहाँ के संदर्भ में इसको मॉडिफिकेशन मिला है यहाँ के संदर्भ में। जैसे सिट डाउन, तो ये सिट जो क्रिया है ये स्थान के बारे में इसको मॉडिफाइड किया गया है। इसी तरह बात करूं कम क्लोज, तो यहाँ पर ये क्लोज है, वो स्थान है नजदीकी के संदर्भ में। इसी तरह नियर, ये भी स्थान के लिए है। गो देयर, राम, कम इन, राम अंदर आता है, बाहर जाता है। तो ये जो इन है ये एडवर्ब है जो स्थान के संदर्भ में कम को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, एडवर्ब्स ऑफ पैलेस हो गए। अब हम चौथे क्रम में पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवर्ती सूचक जो क्रिया विशेषण है ये हमें बताएगा हाउ ऑफन, यानी बारंबारता के संदर्भ में जो क्रिया में मॉडिफिकेशन होता है वो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के द्वारा होता है। तो ये कौन कौन सी होती है, जैसे वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, इस प्रकार चलता रहेगा थ्राइस, ईवर तक यानी अनंत तक। उसके बाद ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, और often, always, forever, frequently हो गया, forever हो गया, never हो गया, always हो गया, ever हो गया, once, twice, thrice हो गया, और regularly हो गया, occasionally हो गया, यानी कभी कभार के संदर्भ में। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये किस संदर्भ में आती है, फ्रीक्वेंसी के संदर्भ में। फ्रीक्वेंसी के द्वारा क्रिया को मॉडिफाइड किया जाता है। जैसे राम ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, तो यहाँ पर एक ऑलवेज है,
राम के बोलने की आवृत्ति को। तो राम की जो बोलने की आवृत्ति है वो हमेशा के लिए है, एक बार के लिए नहीं है। वो जितनी भी बार बोलता है वो हमेशा ट्रुथ बोलता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। इसी प्रकार ही नेवर कम्स लेट, तो ये उसके आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बताएगी कि वो कभी भी लेट नहीं आता है, वो कभी भी देरी से नहीं आता है। यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो लेट है ये एडवर्ब नहीं है। यहाँ पर ये जो शब्द आया गया है लेट, ये नाउन संदर्भ में है, क्योंकि दो एडवर्ब एक साथ प्रयुक्त रेयरली होती है। तो यहाँ पर नेवर है, ये एडवर्ब है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, इनका जो प्रयोग होता है वो मुख्य क्रिया से पहले होता है, बिफोर एमबी। एडवर्ब का प्रयोग हम क्या देखते हैं, आफ्टर एमबी। एडवर्ब का प्रयोग कहाँ होता है, आफ्टर एमबी, यानी मुख्य क्रिया के बाद होता है। लेकिन कुछ एडवर्ब जैसे हम साथ में समझते जाएंगे, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है उनमें ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, ये और फॉरएवर, ये ऐसी एडवर्ब है जिनका जो प्रयोग होगा वो मुख्य क्रिया से पहले होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। अगली है अपने एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमें बताएगा हाउ मच, यानी क्वांटिटी बताने वाले शब्दों के द्वारा एडवर्ब ऑफ डिग्री का प्रयोग होता है। जैसे बात करें, ऑलमोस्ट हो गया, वेरी हो गया, मच हो गया, मोर हो गया। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये जो एडवर्ब्स हैं, क्वाइट हो गया, ये जो एडवर्ब्स हैं ये हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। यहाँ पर ध्यान में रखना है, वेरी का जो प्रयोग होगा वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होगा, और मच का जो प्रयोग होगा वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा। डिग्री की हमने बात कर ली थी, आई होप हम सभी ने समझ रखा है। तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग, वेरी का प्रयोग होगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा, मच का प्रयोग होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। और मच मोर दोनों का एक साथ प्रयोग हो जाए, मच मोर एक साथ प्रयोग हो जाए तो भी वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। ये भी स्पॉटिंग एरर की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आई हैव डन ऑलमोस्ट माय टास्क, I have done almost my task, I have almost done my task। almost का प्रयोग होगा वो मुख्य क्रिया से पहले होगा, I have almost done my task। तो यहाँ पर देखो, ये जो almost है ये मात्रा के बारे में बताया गया है, परिणाम के बारे में बताया गया है कि भाई मैंने टास्क है वो लगभग अपनी पूरी कर ली है। इसी प्रकार यदि वेरी का प्रयोग हो जाए, मच का प्रयोग हो जाए, मोर का प्रयोग हो जाए, तो ये सारे हमें क्या बताएंगे, डिग्री के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।